औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर आज हम जो रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट रूल, जिसे मल्टीप्लिकेशन का रूल भी कहते हैं। दो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसे आपने किस तरह जो है ना उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये है कि ना आप उनको जो सिंपल हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में और पावर रूल लगा लें। एक तो ये होता है, अगर सिंपल नहीं है तो सिंपल आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो वो आज हम प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़े मज़े की वीडियो मिलने वाली हैं इंशाल्लाह। ये तो अभी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और लाजमी सपोर्ट करें हमें, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें हमारे लिंक को, और लाजमी फेसबुक जो है ना उधर हमारे लिंक को शेयर करें। ओके, चलते हैं जी। प्रोडक्ट रूल है जी हमारा आज। प्रोडक्ट रूल, ये रूल आप लेट कर लें कि लेट कर लिया मैंने, एक फंक्शन है मेरे पास जी y, ठीक है ना। y एक मेरे पास मतलब के फंक्शन है, तो उसके अंदर कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। दो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ये वाला, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इन टू वाई की वैल्यू लगा दें, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स। ये मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है, इसे आप फर्स्ट ले लें। इसे आप फर्स्ट ले लें तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो क्या है, जी ऑफ एक्स। अब आगे देखें, आपने जिसे फर्स्ट लिया है अब उसका डेरिवेटिव ले लें, जिसे आपने सेकंड लिया उसे एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है ना। इसका आपने फर्स्ट लिया ना, इसे एज इट इज़ छोड़ दिया, ये आपकी सेकंड है, इसका आपने डेरिवेटिव लिया। अब इसका उलट कर दो, इसे आप डिफरेंशिएट कर दो, इसका डेरिवेटिव ले लो अब, और दरमियान में प्लस लगा के, और इसे एज इट इज़ छोड़ दो। प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका ले लो, एफ ऑफ एक्स का, ये लें। ये आपका प्रोडक्ट रूल बन गया है। एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा जो है ना फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलते हैं। एग्जाम्पल जो है ना आपके पास, वो मैंने ये टेक कर ली। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। ये मैंने अपने पास से एक एग्जाम्पल टेक कर ली, ठीक है। तो करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें इसे। तो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, वाई की वैल्यू ठोक दो यहाँ पे, ठीक है ना जी। क्या आएगा, एक्स माइनस 5 और 3 माइनस एक्स, ये लें। ओके हो गया। तो देखो ज़रा, इसे आप लो फर्स्ट नंबर 1 पे, इसे लो आप नंबर 2 पे। तो इसे एज इट इज़ छोड़ना है ना, उसके रिस्पेक्ट देखो। और डेरिवेटिव आपने किसका लेना है, डेरिवेटिव आपने लेना है सेकंड का। अब प्लस दरमियान में लगाना है, प्रोडक्ट रूल है ना, दरमियान में प्लस लगाना है। फिर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, 3 माइनस एक्स को एज इट इज़ छोड़ना है, जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है। वो आपके पास है एक्स माइनस 5। ओके हो गया। उसके बाद देखें ज़रा क्या करना है। अच्छा जी, एक्स माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक और रिज़ल्ट है छोटा सा, वो भी देख लें। हमेशा बात याद रखना, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल या एक्स, जो भी कांस्टेंट कोई भी आ जाता है उसका ज़ीरो होगा। इसकी जगह पे कांस्टेंट फॉर सी की जगह पे 100 होगा तो वो भी ज़ीरो। अगर आपके पास 10 होता है तो वो भी ज़ीरो। अगर आपके पास 3 होता है तो वो भी ज़ीरो, उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो। अगर आपके पास यहाँ पे 10 मतलब कि 12 होता है तो वो भी, उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो। तो अब देखो ज़रा, ये 3 है, 3 का डेरिवेटिव अंदर करो, इसको अलग अलग करने के बजाय मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अब देखो मैंने कहा था एक्स के रिस्पेक्ट
डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, लेकिन दरमियान में माइनस है। ठीक हो गया। आगे प्लस, सेम ऐसे फिर 3 माइनस एक्स एज इट इज़, एक्स का 1 माइनस 0। ओके हो गया। आई होप ये समझ लगी होगी, टेक्निकल सी चीज़ थी ये वाली। एक्स के रिस्पेक्ट एक्स का 1, कॉन्स्टेंट का ऑलवेज 0, चीज़ें याद रखनी है। तो ये आ गया आपके पास, -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आएगा माइनस एक्स और प्लस का 5। 1 के अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस का प्लस, हाँ जी, तो वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करो, -x + 5 + 3 -x, x वाले दोनों मिला दो, -x प्लस का 5 और प्लस का 3, तो ये आ गया माइनस का 2x और ये प्लस का 8 आ गया। समझ लगी बात की। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ अपने पास से। मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाली जी, y = sin x इंटू cos x। ये आप कैसे देखोगे, तो देखो ज़रा, डिफरेंशिएट करो dy/dx इज इक्वल टू, साइन को आप फर्स्ट ले लो, एज इट इज़ छोड़ दो, डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, cos x का, दरमियान में प्लस आएगी। आगे देखें ज़रा, आपने cos x को एज इट इज़ छोड़ना है और sin x का डेरिवेटिव लेना है। तो सिंपल सी बात है, sin x एज इट इज़ आ गया फर्स्ट है, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, दरमियान में प्लस जा रहा है, फिर cos x एज इट इज़ आ जाएगा और sin का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये बनेगा हमारे पास, देखें, प्लस माइनस माइनस sin x स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा जी, cos इंटू cos x स्क्वायर। ये लें जी, इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्री को भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना, समझ लगी बात की। असाइनमेंट्स हैं ये आपके लिए। y = x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4। ठीक है, फिर y = x और sin x, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है। y = x मल्टीप्लाइड बाय cos x, y = x की पावर है -100 और मल्टीप्लाइड बाय x की पावर है 1। ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, ये आपने खुद करनी है प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है ना। आई होप लेक्चर की आपको समझ लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बड़ी मज़े की वीडियो मिल जाएंगी आपको, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।